हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ITI गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन, ITI से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखें। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर ज़रूर कीजिएगा क्योंकि ये कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। आज हम पढ़ेंगे 7 अप्रैल 2021 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह इस वीडियो में पढ़ेंगे और इस वीडियो की PDF फाइल की लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वहाँ से जाकर उसे डाउनलोड कर लीजिए ताकि एग्ज़ाम के टाइम पर आप आसानी से रिविज़न कर सकते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया है? यह राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया है 5 अप्रैल को। प्रत्येक वर्ष 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। भारत में हर वर्ष 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस के रूप में मनाया जाता है। 57वां वर्ष राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया है और यह दिवस अंतर महाद्वीपीय वाणिज्य और वैश्विक अर्थव्यवस्था समर्थन में जागरूकता फैलाने और भारतीय जहाजरानी उद्योग की गतिविधियों और देश की अर्थव्यवस्था में इसकी भूमिका से अवगत कराने के लिए प्रत्येक वर्ष यह दिवस मनाया जाता है। 5 अप्रैल 1919 के दिन सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी लिमिटेड का पहला स्टीम शिप SS लॉयल्टी मुंबई से लंदन की पहली समुद्री यात्रा के लिए अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में उतारा गया था और इसी की स्मृति में 5 अप्रैल 1964 से प्रति वर्ष यह दिवस मनाया जाता है। इस दिन भारतीय समुद्री क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले लोगों को वरुण पुरस्कार से भी सम्मानित किया जाता है। और विश्व समुद्री दिवस प्रत्येक वर्ष सितंबर के अंतिम सप्ताह में गुरुवार को मनाया जाता है और इस वर्ष विश्व समुद्री दिवस 24 सितंबर 2020 को मनाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के अनुसार 2020 को विश्व समुद्री विषय के रूप में चुना गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने जानवरों के लिए दुनिया की पहली कोविड वैक्सीन कॉर्बेवैक्स को बनाई है? तो यह बनाई है अभी रूस ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। रूस ने दुनिया की पहली जानवरों के लिए वैक्सीन बनाई है और स्पुतनिक वी यह इंसानों के लिए भी पहली वैक्सीन रूस ने ही बनाई थी। अब बात कर लेते हैं रूस की। तो रूस की राजधानी है मॉस्को और यहाँ पर मुद्रा चलती है रूबल और यहाँ पर राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन। कौन है? व्लादिमीर पुतिन। तो नोवेल कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ दुनिया का पहला पशु टीका रूस में देश के कृषि सुरक्षा प्रहरी रोसेल्खोजनाडज़ोर में पंजीकृत किया गया है और रोसेल्खोजनाडज़ोर पशु चिकित्सा और फाइटोसैनिटरी निगरानी के लिए संघीय सेवा की एक इकाई के द्वारा विकसित जानवरों के लिए एक टीका को कॉर्बेवैक्स नाम दिया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जम्मू कश्मीर में किसने ट्यूलिप फेस्टिवल का उद्घाटन किया है? तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ट्यूलिप फेस्टिवल का उद्घाटन किया। बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की। तो जम्मू कश्मीर की राजधानी है जम्मू और श्रीनगर और 5 अगस्त 2019 के बाद से इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। जम्मू कश्मीर राज्य का 370 विशेष राज्य का दर्जा हटाकर इसे केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो लद्दाख की राजधानी है लेह और जम्मू कश्मीर की राजधानी जम्मू और श्रीनगर और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। इन्होंने ही ट्यूलिप फेस्टिवल का उद्घाटन किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस IIT ने दृष्टिबाधित लोगों के लिए विकसित की स्पर्श संवेदनशील घड़ी? यह IIT कानपुर ने यह दृष्टिबाधित यानी जिन्हें दिखाई नहीं देता उनके लिए स्पर्श संवेदनशील घड़ी को विकसित किया है। यही है वह स्पर्श घड़ी जिसे विकसित किया है IIT कानपुर ने दृष्टिबाधित लोगों के लिए। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT कानपुर के एक प्रोफेसर और एक शोध सहयोगी ने दृष्टिबाधित लोगों के लिए सही समय ज्ञात करने के लिए नॉवल स्पर्श संवेदनशील घड़ी विकसित की है और घड़ी का विकास IIT कानपुर के प्रोफेसर सिद्धार्थ पांडा और विश्वास राज श्रीवास्तव जी ने किया था।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और आईआईटी कानपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। यदि आप हमारे चैनल आईटी गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मनोहर पर्रिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ पुस्तक किसने लिखी है? यह पुस्तक लिखी है नितिन गोखले जी ने। किसने? नितिन गोखले जी ने। तो गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर जो हमारे रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं और इन्हीं के ऊपर यह बुक लिखी है नितिन गोखले जी ने। क्या है? मनोहर पर्रिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कलिंग रत्न सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? यह सम्मानित किया गया है आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। यही है आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन जी, जिनको यह कलिंग सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। उड़ीसा में जन्मे आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने 2021 के लिए कलिंग रत्न सम्मान प्राप्त किया और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने सल्ला भवन में सल्ला साहित्य संसद के 40वें वार्षिक दिवस के अवसर पर कटक में प्रतिष्ठित पुरस्कार के साथ विश्वभूषण को सम्मानित किया और कलिंग रत्न सम्मान में भी देवी सरस्वती की एक चांदी की मूर्ति और एक तांबे की पट्टी का एक शॉल शामिल की जाती है। और यह आंध्र प्रदेश के 2019 में 23वें राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? यह स्थापित किया जा रहा है तेलंगाना में। कहाँ पर? तेलंगाना में भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग यानी तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट। यही भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ यानी कि फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनाया जा रहा है तेलंगाना में। और तेलंगाना के रामागुंडम में स्थापित किया जाने वाला है और मई 2021 में इसके खुलने की उम्मीद है। और इस परियोजना की लागत 423 करोड़ रुपए अनुमान लगाया गया है और पावर प्लांट में 4.5 लाख फोटोवोल्टिक पैनल लगाए जाएंगे। तेलंगाना राज्य की स्थापना की गई थी 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश राज्य से अलग करके। और यहाँ पर राज्यपाल है तमिलिसाई सौंदरराजन और यहाँ के मुख्यमंत्री है के चंद्रशेखर राव। द्विसदनीय विधानमंडल, विधान परिषद और विधानसभा। तो विधान परिषद में 46 सीटें हैं और विधानसभा में 119 सीटें हैं। और तेलंगाना राज्य की राजधानी है हैदराबाद। और इस राज्य की सीमा किन किन राज्यों से लगती है देख लेते हैं। तो एक तो छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से और आंध्र प्रदेश से और इसी के साथ में कर्नाटक से। कितने राज्यों से लगती है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा से भी लगती है और छत्तीसगढ़ से भी, यानी कि 5 राज्यों से इस राज्य की सीमा लगती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डिजिट इंश्योरेंस ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली। विराट कोहली को डिजिट इंश्योरेंस कंपनी ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल आईटीआई गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सभी को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो यह राज्य बना है राजस्थान। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। राजस्थान राज्य सरकार द्वारा राज्य के सभी नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा सुविधा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। और इस योजना की घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2021-22 राज्य के बजट में भी की थी। और राज्य में अपनी कैशलेस मेडिक्लेम योजना चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए पंजीकरण शुरू कर दिया गया है। राजस्थान की राजधानी है जयपुर और इस राज्य का गठन किया गया था 1 नवंबर 1956 को। और यहाँ पर राज्यपाल है कलराज मिश्र। कौन है? कलराज मिश्र। और यहाँ मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत जो कांग्रेस पार्टी से। और यहाँ पर विधानमंडल एक सदनीय यानी कि विधानसभा है जिसमें 200 सीटें हैं। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान ही है। और पंचायती राज व्यवस्था जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था थी वह राजस्थान के नागौर जिले से ही प्रारंभ की गई थी। अब देख लेते हैं इस राज्य की सीमा लगती है पंजाब से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से और गुजरात से। इन राज्यों से राजस्थान राज्य की सीमा लगती है। तो इसका राइट आंसर है
ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शशिकला का निधन हुआ, वह कौन थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वह एक अभिनेत्री थी जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। प्रसिद्ध फिल्म और टीवी अभिनेत्री शशिकला का निधन हो गया है और इन्होंने 100 से अधिक फिल्मों में विभिन्न सहायक पात्रों के रूप में प्रसिद्ध हुई है यह, और इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया और उन्हें 2009 में वी शांताराम पुरस्कार में प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। इसके अलावा शशिकला ने आरती और गुमराह अपने काम के लिए 2 फिल्म फेयर पुरस्कार भी प्राप्त किए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है। चलिए आज का सेशन यही समाप्त होता है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो ITI गोल्ड टेक्निकल पर, तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है, तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।